सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम अध्ययन कर रहे हैं कुलुसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्रिका और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके प्रेम, आपके तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए महान पिता परमेश्वर, जब आज ये अध्ययन हम कर रहे हैं, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे, ताकि सत्य वचनों को सत्य रीति से जानकर हम आपके ग्रहण योग्य बनने पाए। पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं सारी व्यवस्थाओं को हम आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं। वचन को समझने को, समझाए जाने को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, हर एक व्यवस्थाओं को पिता हम आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी अगुवाई कीजिए, आप हमारी मदद कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने कुलुसियों की पत्री का पहला अध्याय उसके 23वें वचन तक का अध्ययन किया और अब समय है कि हम उसके 24वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां पौलुस लिखते हैं, अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूं। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि मैं जो क्लेश उठा रहा हूं, मैं जो दुख उठा रहा हूं, अब मैं उसके लिए आनंद करता हूं क्योंकि मैं वो कलीसिया के लिए उठा रहा हूं। यहां पर पौलुस कह रहे हैं मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीरों में मैं पूरी करता हूं। यहां पर जो प्रभु यीशु मसीह की जो कलीसिया है, जो प्रभु यीशु मसीह की जो देह है, यानी कि जो मसीही विश्वासी हैं, उन्हें जो क्लेश है, उन्हें जो तकलीफ है, पौलुस कह रहे हैं कि मैं उन सारी तकलीफों को अपने अंदर लेना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं उन तकलीफों को जो मसीह के कारण हम सब मसीही विश्वासियों को है, जो क्लेश हैं, जो दुख हैं, जो लोग हमारा उत्पीड़न करते हैं, हमें परेशान करते हैं और मैं भी आज जेल में कैद हूं, उनके कारण मैं आनंद करता हूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने यह शुरुआत में ही इंडिकेशन दे दिया था कि जो लोग मुझ पर विश्वास करेंगे या जो लोग मेरी तरफ आएंगे, ये दुनिया उनको क्या करेगी, उनको परेशान करेगी, उनको उत्पीड़न करेगी। और इसीलिए शुरुआत में ही प्रभु यीशु मसीह ने अपने धन्य वचनों में यह बात मसीही विश्वासियों से कह दी थी कि जब कोई तुम्हें सताए, तुम्हें परेशान करे, तुम्हारे विषय में झूठ बोल बोल करके झूठी गवाहियां दे, तब तुम आनंदित होना, मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने इफिसियों की पत्री में पढ़ा कि परमेश्वर ने अपने जो भेद हैं वो मसीही विश्वासियों पर प्रकट किए हैं। आज जो प्रभु को नहीं जानते हैं या फिर जो वचन को नहीं जानते हैं, बाइबल की शिक्षाओं को नहीं जानते हैं, वो आज भी इस दुनिया के तत्व ज्ञान में ही फंसे हुए हैं। आज तक वो शारीरिक दशा में ही जी रहे हैं और इस नाशवान शरीर के लिए और इस नाशवान जीवन के लिए ही जी रहे हैं। लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, परमेश्वर का प्रेम है कि उसने हमें अपने रहस्य, अपने भेद, अपने सब पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट किए हैं, जिससे हम ये जान पाते हैं, जिससे हमें यह विश्वास होता है कि क्रूस की कथा के द्वारा हम सामर्थ को पाते हैं और हमारा उद्धार होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पौलुस आनंद की बात कह रहे हैं कि तो ऐसा दुनिया में कौन सा ऐसा धर्म है, ऐसा कौन सा जो हम कहें रिलीजन है जिसमें दुखों के लिए आनंद में बताया गया है, यानी कि दुनियावी दुखों को आनंद बताया गया है, क्योंकि हम सत्य जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम सत्य को जानोगे। प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोटी है, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरी हुई वो रोटी है, वो सत्य ज्ञान है जिससे हम सबकी बुद्धि खुल जाती है, जिससे हम उस भेद को समझ लेते हैं। वो भेद जो परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ही रख दिया था कि हम उसके निकट, उसके प्रेम में निर्दोष हों और निष्पाप हों। यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस ने अपने आनंद को यहां पर कहा है कि मैं इस बात के लिए आनंदित हूं कि जो मसीह की देह, यानी कि जो मैं और आप जो मसीही विश्वासी हैं, मसीह की देह हैं, जो कलीसिया है, जब प्रभु के लिए दुख उठाती है, तो पौलुस कह रहे हैं कि मैं इस बात के लिए अपने आप में आनंद करता हूं कि मैं दुख उठाता हूं और मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे लिए जितने भी दुख तुम लोग सहते हो, मैं तुम्हारे लिए खुद सह लूं, क्योंकि यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, यह मेरे लिए बहुत बड़े आनंद का विषय है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी हमसे यही कहा है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपना अपना क्रूस उठाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो हम अपने
अपना अपना क्रूस उठा लेते हैं। और अपना क्रूस उठाने का मतलब यह है कि फिर हम इस मृत्यु से, जो बेखौफ जीवन है, जो इस जीवन का, जो इस धरती के जीवन का, जो सारी जो अभिलाषाएं हैं, जो लालसाएं हैं, हमारा जो ये शरीर जो धरती के तत्वों से मिलकर बना है, इस तत्व ज्ञान में जो उलझता है, हम अपने आप को इनमें से ऊपर कर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पूरे जीवन में इसी बात को हम लोगों तक अपने जीवन को जी करके बताया है। ना ही उसने वहां पर कुछ अपने लिए लग्जरियस चीजें इकट्ठा की, ना ही उसने अपने लिए कोई घर मकान बनाया, ना ही उसने अपने लिए कोई दुनियावी चीजों का कोई भी उसने वहां जमा किया, किसी से मांगी। उसने अपना पूरा जीवन लोगों को सत्य बातें बताने में और अंत में सभी मानव जाति के लिए अपने आप को कुर्बान करने में, जो उसका लक्ष्य था इस धरती पर आने का, जो उसका मकसद था, जो परमेश्वर का जो योजना थी, उसको पूर्ण किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, तो यहां पर हमें जब भी तकलीफ हो, जब भी हम परेशानी में हो, देखिए दो तरीके की तकलीफें मनुष्यों को इस धरती पर झेलनी पड़ती हैं। पहली तकलीफ तो यह है कि वो अपने जीवन में जो वो सामान्य तौर पे जो ये धरती है, जो हमारे लिए ऊंट कटारे उगाती है, हमारे लिए तकलीफ को लेकर के आती है। इस धरती पर पैदा होने का मतलब, इस धरती पर जन्म लेने का मतलब ही तकलीफों के साथ अपने जीवन को जीना है। मनुष्य जब इस धरती पर आता है तो सबसे पहले वो अपनी मां को तकलीफ देता है। उसकी मां उस पीड़ा को सहती है, उसकी मां उस तकलीफ को सहती है। पूरे 9 महीने तक उसकी जो लाइफ होती है वो बिल्कुल अलग होती है, और उसके वक्त जब प्रसव पीड़ा को वो सहती है, और जो संतान है या जो मनुष्य है, जब वो आता है इस दुनिया में, तो वो भी जब आता है तो सबसे पहले जो होता है उसका, वो रोने की उसकी आवाज आती है। वो हंसता नहीं है, रोने की आवाज आती है, वो रोता है। तो जिस प्रकार से यहां परमेश्वर ने जब आदम को बाहर निकाला है अदन की वाटिका में से, तो यही कहा परमेश्वर ने कि ये धरती तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी, तू अपने पसीने की रोटी खाया करेगा, तू मेहनत किया करेगा, तुझे तकलीफ होगी। तो यहां इस धरती पर जो हमारा एक जीवन है वो वैसे ही तकलीफों भरा है, बीमारियों से और पीड़ाओं से, हर एक चीज से, भूख से, प्यास से, बहुत सारी चीजें हैं। हम आपस में रिश्ते जो हमारे होते हैं, कभी कभी वो रिश्ते छोड़ के चले जाते हैं, उन रिश्तों से भी हमें तकलीफ होती है। तो एक सामान्य ये एक तरीका है, जो ये जो क्लेश है, ये जो दुख है, ये तकलीफ है, सभी मानव जाति में ये पाए जाते हैं। दूसरा जो क्लेश है, दूसरा क्लेश है प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो मसीही विश्वासी उठाते हैं। जब वो अपना क्रूस उठा लेते हैं, अपने इस जीवन को बिल्कुल शून्य कर देते हैं और वो अनंत जीवन के लिए जीते हैं, तब लोग उनका उत्पीड़न करते हैं, लोग उनकी बात को नहीं समझते हैं, क्योंकि वो भी अभी इस धरती के तत्व ज्ञान में फंसे हुए रहते हैं। तब लोग उनका विरोध करते हैं, और जो मसीही विश्वासी हैं वो प्रभु के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए तकलीफों को उठाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए पीड़ा को उठाते हैं। यह दुख उठाना आनंद की बात है। इस धरती के दुख, इस धरती की तकलीफें हम जानते हैं। हम जब पिता से प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम में, तो बहुत हद तक वो हमें सामर्थ्य और धीरज से भर देता है कि इस धरती की तकलीफों से हम बहुत हद तक लड़ पाते हैं, उससे हम उबर पाते हैं। लेकिन ये जो दुख हैं, ये जो क्लेश हैं, ये तकलीफें हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके प्रचार के लिए या उसके वचन के फैलाव के लिए हम जो सहते हैं, ये बात धन्य है, ये बात आनंदित करने वाली है। इस धरती की तकलीफें हमें आनंदित करने वाली नहीं है, वो तो जाती रहेंगी। और हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में 21वें अध्याय में, वहां पर यूहन्ना लिखते हैं कि परमेश्वर हमारे सब आंसू पोंछ डालेगा, और वो हमारे साथ बीच में रहेगा, हमारे साथ सहभागिता करेगा, और ना वहां कोई पीड़ा होगी, ना कोई दुख होगा, ना तकलीफ होगी, ना ही वहां मृत्यु होगी। वो हमारे सब तकलीफों को दूर कर देगा। तो इस धरती की जो तकलीफें हम लेकर के पैदा होते हैं, ये तकलीफें तो हमारी ऑटोमेटिकली चली जाएंगी इस नाशवान शरीर के साथ, लेकिन ये जो तकलीफें हैं, ये बहुत ही धन्य हैं। वो मनुष्य, वो प्रभु का विश्वासी, प्रभु के पीछे चलने वाला जो प्रभु का विश्वासी है, वो इस बात में आनंदित हो कि मुझे सुसमाचार के लिए क्लेश को उठाना पड़ रहा है, सुसमाचार के लिए तकलीफ को उठाना पड़ रहा है, सुसमाचार के लिए मैं दुनिया मेरे खिलाफ है, दुनिया मेरे लिए नई नई बातें और झूठी झूठी बातें निकाल करके मेरे खिलाफ बातें कर रही है। तब प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को मत्ती के सुसमाचार में साफ तौर पे अपने पहले धन्य वचनों में ही यह बात साफ कर दी थी कि धन्य है वो जो मेरे कारण सताया जाता है, जिन्हें झूठ बोल बोल करके लोग सताते हैं, उत्पादित करते हैं। तब तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है, क्योंकि मैं और आप जो मसीही विश्वासी हैं, उन्हें यह रहस्य बता दिए गए हैं कि वो इस धरती के जीवन के लिए नहीं, बल्कि उस सच्चे और अनंत जीवन के लिए जी रहे हैं। वो जो हमसे छिन गया था, उसे वापस लेने के लिए जी रहे हैं। वो जो हमारी जो मिरास आदम के पाप करने के द्वारा समस्त मानव जाति से छिन गई थी, वो जो आशीष थी, वो जो छिन गई थी, वो वापस उस मिरास को प्राप्त करने के लिए हम जीते हैं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। ये परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है। आगे पौलुस लिखते हैं,
जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं, अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वो ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार जो उसने उत्पत्ति की रचना से पहले, उत्पत्ति की सृष्टि करने से पहले जो प्रबंध बनाया था, जो योजना बनाई थी, उस योजना के अनुसार अब मैं परमेश्वर के वचन का पूरा पूरा प्रचार करूं, पूरा पूरा प्रचार करूं। वो जो भेद अब तक की पीढ़ियों तक नहीं खोले गए थे, यानी कि जो क्रूस की कथा है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमारा जो उद्धार होता है और हम कैसे इस धरती के लिए नहीं बल्कि अनंत जीवन के लिए रचे गए हैं, हम कैसे हमारा जो जीवन है वो इस धरती का नहीं वरन अनंत जीवन का है, हमेशा हमेशा का है। जैसा मेरे प्यारे भाई बहनों, मैंने आपसे कहा कि इस धरती पर जब मनुष्य पैदा होता है तो सबसे पहले वो रोता है क्योंकि ये जीवन, हम जब इस धरती पर आए हैं, जैसे आदम को अदन की वाटिका में से बाहर निकाला गया, तो उस प्रकार से वो दुखों में भरा, वो तकलीफ में आया, निस्संदेह वो मन में रोया होगा, निस्संदेह उसके मन में पश्चाताप हुआ होगा कि ये मैंने किया, मैं तो परमेश्वर की सहभागिता में था और आज मैं अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया गया हूं। जब वो तकलीफ में आया होगा, वही तकलीफ हर एक मनुष्य लेकर के इस धरती पर पैदा होता है। यह भेद है जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा उन प्रेरितों से हम सब पर उजागर किए हैं, और आज भी वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वो भेद उजागर कर रहा है कि हम इस धरती के जीवन को नहीं बल्कि उस अनंत जीवन के लिए जीने के लिए रचे गए हैं। हम इस 60-70 साल के लिए नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के जीवन के लिए रचे गए हैं। हम इस धरती की तकलीफों को सहने के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर की सहभागिता में उस अनंत आनंद को प्राप्त करने के लिए रचे गए हैं। ये भेद केवल मसीही विश्वासी जानते हैं। और पौलुस कह रहे हैं कि ये जो भेद हैं परमेश्वर ने जिस पर प्रकट करना चाहा उस पर प्रकट किया, ताकि यह ज्ञात हो समस्त मानव जाति में। यहां पौलुस लिख रहे हैं अन्य जातियों में भी उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है यह बात पता चल पाए, इसीलिए हम समस्त मानव जाति में परमेश्वर के इन भेद की बातों को, परमेश्वर की सामर्थ की बातों को, परमेश्वर के सुसमाचार को हम जाति जाति तक पहुंचाते हैं, ताकि उन्हें भी इस भेद का मूल्य पता हो, ताकि वो भी समझने पाए कि आज वो जो ये जीवन जी रहे हैं वो असली जीवन नहीं बल्कि असली जीवन वो है जो जिसके लिए मुझे और आपको रचा गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हमने अपने मन में यह बात को ठान लिया कि हम इसके लिए नहीं रचे गए हैं, तो बहुत ज्यादा आसानी से हम इन संसारिक अभिलाषाओं और लालसाओं पर अपनी पकड़ बना सकते हैं, इन पर जयवंत हो सकते हैं यदि हम परमेश्वर के भेद को सही रीति से अपने मन में बसा लें। लेकिन विडंबना यह है कि आज भी हम अपने आप को, जो उसकी आशीषें हैं, परमेश्वर की जो आशीषें हैं, हम अपने आप को उसी से तोलते हैं जो दुनियावी तत्व की हैं। हम स्वर्गीय आशीषों से अपने आप को नहीं तोलते। हमने इफिसियों की पत्री में पढ़ा कि स्वर्गीय आशीष सबसे बड़ी यह है कि परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया था उस योजना के अनुसार कि हम परमेश्वर के निकट प्रेम में निर्दोष और पवित्र पाए जाएं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि यही प्रचार करके हम सब मनुष्यों को चेतावनी देते हैं, हर एक को ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं और हर एक मनुष्य को हम मसीह में सिद्ध करके उसके समक्ष उपस्थित करना चाहते हैं, ताकि समस्त मानव जाति जो जिसके लिए रची गई है, जिसके लिए बनाई गई है, उस मुकाम को हासिल कर पाए, उस मिरास को हासिल कर पाए जिसके लिए उन्हें परमेश्वर ने रचा है। 29वें वचन में पौलुस लिखते हैं, इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ के साथ प्रभाव डालती है
उस शक्ति के अनुसार जो पवित्र आत्मा के द्वारा मुझ में, यानी पौलुस कहते हैं मुझ में जो सामर्थ के साथ जो प्रभाव डालता है, मैं अपना तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूं। इसीलिए मैं परिश्रम करता हूं, इसीलिए मैं इस परिश्रम में, इस क्लेश में आनंदित हूं, क्योंकि मैं उस स्वर्गीय भेद को जान सका हूं, मैं उस स्वर्गीय भेद को जान गया हूं। और मैं चाहता हूं कि ये स्वर्गीय भेद जो परमेश्वर ने मसीही विश्वासियों पर रिवील किए हैं, उन पर प्रकट किए हैं, दुनिया में जाति जाति के लोगों तक, अन्य जातियों तक भी मैं ये पहुंचा पाऊं, ताकि उसकी महिमा का मूल्य हर एक मसीही विश्वासी और हर एक मानव जाति समझ सके। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने पहला अध्याय कंप्लीट कर लिया है और अब हम दूसरे अध्याय को अगली रिकॉर्डिंग में आगे से अध्ययन करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।